हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है आज हमारी इस वीडियो में, जिसमें हम सर्किट डिजाइन एंड डेवलपमेंट के कोर्स में आगे बढ़ते हुए नॉट गेट यूजिंग ट्रांजिस्टर प्रोजेक्ट को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें हमें किस किस कंपोनेंट की जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर हमें एक स्विच की जरूरत पड़ने वाली है, एक रजिस्टर की जरूरत पड़ने वाली है। इस रजिस्टर की वैल्यू जो है वो 10 के रहेगी और इस रजिस्टर की वैल्यू रहेगी 4.7 के। और फिर हमें एक एनपीएन ट्रांजिस्टर की जरूरत रहेगी, एक एलईडी और एक 9 वोल्ट बैटरी की जरूरत हमें पड़ने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने सारे कंपोनेंट्स इकट्ठे कर लिए हैं। इसको थोड़ा सा यहाँ पर शिफ्ट करके हम सारे कंपोनेंट्स एक बार देखेंगे। ये ब्रेड बोर्ड है, ये एलईडी है जिसमें ये वाला टर्मिनल कैथोड और ये एनोड है। आप चाहे तो रियल हार्डवेयर पर भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये एक रजिस्टर है, इसकी वैल्यू हम कर लेते हैं 10K और 10K का बैंड जो है वो रहेगा ब्राउन, ब्लैक और ऑरेंज, और इसको कर लेते हैं 4.7K। इसका जो कलर बैंड रहेगा वो येलो, पर्पल या वॉयलेट और रेड रहेगा। हम आने वाली वीडियो सीरीज में रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग से रेजिस्टेंस को पहचानना भी देखेंगे। तो फिलहाल अभी समझ लेते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है वो 10K का है और ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो 4.7K का है। यहाँ पर हमने 4 टर्मिनल का पुश बटन लिया है। आप चाहे तो 2 टर्मिनल का पुश बटन या किसी भी प्रकार का स्विच ऑन ऑफ स्विच ले सकते हैं। यहाँ पर हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया है। इसका जो नंबर होगा वो होगा BC548, BC548, या आप BC547 भी ले सकते हैं, जो आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल रहे। फिर हम सर्किट को देखते हैं कि सर्किट में हमें किस कंपोनेंट को कहां पर फिट करना है। तो ये हमारा सर्किट है, इसमें हम देखेंगे तो सबसे पहले ये जो ट्रांजिस्टर है उसको हम बीच में फिट करेंगे। तो यहाँ हमने ट्रांजिस्टर लिया। अब यहाँ पर ये कलेक्टर है, ये बेस है और ये एमीटर है। इनके सर्किट के हिसाब से इनको हम कनेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम स्विच को बीचों बीच प्लेस कर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं फिर क्या करना है। हमें हमें करना ये है कि जो बेस है, बेस से 10K का जो रेजिस्टेंस है, बेस से 10K का रेजिस्टेंस, उसको स्विच के एक टर्मिनल से जोड़ना है। तो ये 10K का रेजिस्टेंस है, इसको हम रोटेट कर लेते हैं और ये हमारा बेस है। बेस से 10K के एक रेजिस्टेंस को हम यहाँ पर जोड़ देंगे इस तरीके से, और ये जो स्विच है यहाँ प्लेस कर लेंगे। तो एक टर्मिनल से ये हमारा जो है जुड़ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप हमारा क्या है? सेकंड स्टेप है कि हमको स्विच का जो दूसरा टर्मिनल है उसको पॉजिटिव से जोड़ना है। तो हम ऊपर पॉजिटिव मानते हैं स्टैंडर्ड के हिसाब से, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, और नीचे नेगेटिव मान लेते हैं। आप ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हैं, एक स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं चलता हूँ। ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव लेंगे या ग्राउंड लेंगे। तो उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम जो कलेक्टर वाला है टर्मिनल, उससे 4.7K का रेजिस्टेंस जोड़ेंगे। तो 4.7K का रेजिस्टेंस लेते हैं, इसको रोटेट करते हैं और कलेक्टर में हम जोड़ लेते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर। या फिर यहाँ पर तो थोड़ा सा हमको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो यहाँ पर रखते हैं फ्री स्पेस में और वायर के थ्रू इसको इस तरीके से हम जोड़ देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल है उसको भी हमें पॉजिटिव करना है, तो हम पॉजिटिव कर देंगे। रेजिस्टेंस के दूसरे टर्मिनल को हमने पॉजिटिव कर दिया। उसके बाद हम देखेंगे हमें क्या करना है। हमें जहां पर रेजिस्टेंस और कलेक्टर का कॉमन पॉइंट है वहां पर एलईडी के पॉजिटिव को जोड़ना है। तो एलईडी का पॉजिटिव, सबसे पहले तो एलईडी को हम प्लेस कर लेते हैं अपने सर्किट में। एलईडी का पॉजिटिव मतलब एनोड, और इसका जो कॉमन टर्मिनल है, कॉमन टर्मिनल मतलब ये, तो ये वाला टर्मिनल, इससे हम पॉजिटिव जोड़ देंगे। पॉजिटिव जोड़ने के बाद हम क्या करने वाले हैं, पॉजिटिव जोड़ने के बाद हम यहाँ पर एलईडी के ग्राउंड को ग्राउंड कर देंगे। तो ये एलईडी का हमने ग्राउंड लिया और इसको हमने नीचे ग्राउंड सपोज करके नीचे ग्राउंड कर दिया। एलईडी के ग्राउंड करने के बाद अब हम देखेंगे कि अब हमें नेक्स्ट क्या स्टेप करना है। तो हम एक बार सर्किट को देखते हैं। ये एलईडी का ग्राउंड हम कर चुके हैं। अब हमें नेक्स्ट करना है कि जो ट्रांजिस्टर का एमीटर है, एमीटर को भी हमको ग्राउंड से कनेक्ट करना है। तो ये हम एमीटर लेते हैं, ये एमीटर है, और इसको हम ग्राउंड से कनेक्ट करते थे। इसके बाद हम देखेंगे सर्किट में कि अब हमें नेक्स्ट क्या स्टेप करना है। हम एक बार क्रॉस चेक करते हैं कि हम
क्या क्या कर चुके हैं और क्या बाकी रह गया है। तो हम सबसे पहले देखते हैं ट्रांजिस्टर का बेस जो है हमारा रेजिस्टेंस के थ्रू स्विच से जुड़ा हुआ है, रेजिस्टेंस के थ्रू स्विच से जुड़ा हुआ है। उसके बाद कलेक्टर से एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये है कलेक्टर, इससे एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है इस वायर के थ्रू, और वो जो रेजिस्टेंस है वो उसका दूसरा टर्मिनल पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। उसके बाद कलेक्टर और रेजिस्टेंस का जो कॉमन टर्मिनल है, कलेक्टर और रेजिस्टेंस ये वाला, इसका जो कॉमन टर्मिनल है इससे एलईडी का पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, और एलईडी का जो ग्राउंड है, कैथोड है, वो ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारे सारे कनेक्शन हो चुके हैं। अब हमें क्या है, किस चीज की जरूरत है, हम इसमें पावर सप्लाई देंगे जिसके लिए हमें बैटरी की जरूरत पड़ेगी। तो हम बैटरी ले लेते हैं, यहाँ पर मैं एक 9 वोल्ट की बैटरी ले लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा फ्लिप कर लेता हूँ, तो उससे पॉजिटिव ऊपर आ जाएगा और ग्राउंड नीचे आ जाएगा नेगेटिव। तो मैं बस इसको जोड़ देता हूँ, पॉजिटिव को ब्रेडबोर्ड में जो हमने पॉजिटिव माना है उससे, और जो नेगेटिव है ब्रेडबोर्ड में जो ग्राउंड माना है या नेगेटिव माना है उससे जोड़ देता हूँ। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने के बाद हम इसको रन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये एडजस्ट कर लिया है। इसके बाद हम इसको रन करेंगे। रन करने के लिए हमें सिमुलेशन ऑन करना पड़ेगा, तो मैं सिमुलेशन को ऑन कर देता हूं। उसके पहले हम समझ लेते हैं कि ये सर्किट क्या परफॉर्म करने वाला है। हमने नॉट गेट की ट्रूथ टेबल देखी हुई थी लास्ट टाइम, तो वो बोलती थी कि जब हम कोई इनपुट नहीं दे रहे हैं, जीरो दे रहे हैं, तो आउटपुट हाई हो, और यदि हम 1 दे रहे हैं तो आउटपुट लो हो। तो ये हमारा जो सर्किट है, यदि हमने सही बनाया है तो ये वैसे ही परफॉर्म करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिमुलेशन को। मैंने सिमुलेशन स्टार्ट कर दिया है, तो आप देख सकते हैं ये ग्लो करना स्टार्ट हो गई है। जैसे ही मैं बटन प्रेस करूंगा, मतलब 1 दूंगा, तो ये बंद हो जाएगी। अगर छोड़ दूंगा तो ये ऑन हो जाएगी। तो ये हमारा जो नॉट गेट है ये इस तरीके से वेरीफाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा जो सेकंड पार्ट है नॉट गेट का वो भी कंप्लीट होता है। यहाँ पर आगे हम और भी गेट बनाना सीखेंगे, और भी सिंपल सर्किट्स बनाना सीखेंगे। उससे पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि ये जो हमारे सर्किट डेवलपमेंट और डिजाइन की जो क्लासेस है उसके अपडेट आपको जल्द से जल्द मिलते रहें। आने वाली वीडियो में हम बाकी के लॉजिक गेट डेवलप करेंगे, और साथ साथ कुछ नए सर्किट्स बनाना भी सीखेंगे, जैसे ऑटोमेटिक नाइट लाइट यूजिंग ट्रांजिस्टर, ऑटोमेटिक नाइट लाइट यूजिंग आईसी। उसके अलावा कुछ ऑर्डिनो के प्रोजेक्ट्स भी हम इसमें डेवलप करेंगे आने वाले समय में। साथ साथ अभी नेक्स्ट वीडियो हमारी रेजिस्टेंस कलर कोडिंग और कंपोनेंट आइडेंटिफिकेशन की भी आने वाली है। तो सारी वीडियो के अपडेट जल्द से जल्द पाने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और दबा दें बेल आइकन को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।